हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आइए हम ये नवोदय की श्रृंखला बना रहे हैं, जिससे जो है आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। बहुत से बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे होंगे। जो कक्षा 5 के बच्चे हैं उन्हीं का मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसमें एज बंधन भी है। उसके बाद जो है जिन बच्चों ने नवोदय का फॉर्म भरा है वो इससे सीख कर तैयारी करें, और जिन बच्चों ने अभी नहीं भरा है, जो कक्षा 3 और 4 के हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस फायदेमंद हो सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम नवोदय के पेपर के बारे में जान लें कि क्या नवोदय में क्या क्या चीज, क्या विषय आने हैं। नवोदय क्लास 6 एग्जाम पैटर्न जो है आपका 2025 का, उसमें टॉपिक जो है आपका सबसे पहला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी मतलब आपका दिमाग से तर्क लगा करके लगाने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन होंगे जिसमें 50 मार्क्स के होंगे और उनके लिए टाइम आपका होगा 60 मिनट का। उसके बाद आपका अर्थमेटिक मतलब दूसरा होगा अंकगणित का। अंकगणित मतलब 20 क्वेश्चन होंगे और वो 25 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट का टाइम होगा। इसके बाद आपका भाषा लैंग्वेज जो है टेस्ट, वो भाषा का होगा, जिसके भी 20 क्वेश्चन होंगे और वो 25 मार्क्स का वो भी होगा, आपका 25 मार्क्स का होगा और 30 मिनट का होगा। इस तरह से हम देखें कि हमारे एक पेपर में 3 चीजें होंगी। क्या होगा? मेंटल एबिलिटी, अंकगणित और भाषा। ये सब मिला करके 80 क्वेश्चन होंगे और इन 80 क्वेश्चन में ये टोटल 100 मार्क्स के होंगे और जो है आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का आपका पेपर होगा। तो अब हम इसी में शुरुआत करते हैं नवोदय की श्रृंखला। इसमें हम आपको रीजनिंग का भी आपको मटेरियल मिलेगा और जो है अंकगणित का भी मिलेगा और भाषा ज्ञान से भी संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अन्य बच्चों तक वीडियो को पहुंचाया जा सके और जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो, जानना हो, प्रश्न हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं और मुझे ये प्रश्न पूछकर बता सकते हैं कि आपको किस तरह के क्वेश्चन का वीडियो चाहिए या कौन सा वीडियो किस टाइप का आपके लिए बेहतर रहेगा। जो आपकी समस्या हो वो आप लिख सकते हैं, तो उसी पर आधारित मैं वीडियो आपको प्रेषित करूंगी। और चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम अंक गणित से कि 1 से 100 तक में कौन सी कितनी संख्याएं कितनी बार होती हैं। तो देखिए, अब अगर हमसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 से 100 तक की संख्या लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 100 तक में। अब 1 से 100 तक में भाई आप सोचेंगे इसमें क्या खास है, इसमें क्या है, 1 से 100 तक हम गिनती लिख दें। तो अब 1 से 100 तक लिखने के लिए ये देखिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब ये हमारा 6वां हुआ और फिर इसके बाद होगा 7वां और फिर ये होगा 8वां और फिर ये होगा 9वां और फिर आगे जो है आपका 10वां। यानी 10 कॉलम भी होते हैं और 10 हमारे रोज भी होते हैं, तभी तो हम 1 से 100 तक का लिख पाते हैं। चाहे हम इधर से कैलकुलेट कर लें तो 1 और फिर ये हमारा 2, फिर ये हमारा 3 रो, फिर ये हमारी 4 और फिर ये 5 और फिर ये 6 और 7 और ये 8 और ये 9 और फिर ये 10।
अब आप सोचेंगे ये क्या बताने की ज़रूरत, ये इसलिए इसमें बताया गया है कि अभी जब आप 1 से 100 तक के अंक में, 1 से 100 तक की संख्या में कोई अंक कितनी बार आता है तो वो आपको जानने में आसानी हो जाएगी, निकालने में। आप मेंटल कैलकुलेशन उसका कर सकते हैं कि जब हम 1 से 100 तक लिखते हैं तो हमारे 10 कॉलम होते हैं। और देखिए जैसे ये था 41, अब इस तरह से जाएगा और ये लास्ट में आपका 91, 92। अब जो अंक पूछा जाएगा उसके हिसाब से मैं यहाँ लिखती जाऊंगी, तो इसलिए लास्ट में मैं लिख दे रही हूँ 100। ठीक है, इधर से भी आपने देखा 10, इधर से भी आपने देखा 10। अब मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1 से 100 तक में कौन सा अंक, कोई भी हम ले लें। मान लीजिए हमने ले लिया कि 5, ये जो 5 कितनी बार, ये आपका क्वेश्चन है। 1 से 100 में 5 कितनी बार। अब हम कैलकुलेट करते, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब तरीका तो हमारा वही है कि हम काउंट करें। तो हम ये तुरंत मेंटल में आप लगाइए कि जब 1 से 10 तक में हम देखते हैं तो 5 एक बार आएगा, 11 से 20 में भी 5 एक बार आएगा, 21 से 30 में भी एक बार आएगा, 31 से 40 में एक बार आएगा, 41 से 50 में 5 2 बार आएगा। क्यों? क्योंकि 50 में भी 5 है, इसलिए ये 2 बार आएगा। अब जब हम 51 52 लिखेंगे तो 5 कितनी बार होगा इसमें। हर संख्या एक बार एक लाइन में 10 बार होती ही होती है, कोई भी संख्या लिखें आप। तो देखिए यहाँ अगर हम 51 52 लिख रहे हैं, 51 52, ये आपका 60 नीचे आके बदल जाता है। तो अब इसमें आप अगर 5 कैलकुलेट करें तो ये पूरा 1 से लेके 9 तक लिखा हुआ है, यानी कि 9 बार तो यही हो गया। और चूंकि 55 भी आया है इसलिए एक और ज़्यादा बार हो गया, तो ये यहाँ पर 10 बार हो गया। अब जब हम इसी में आगे बढ़ेंगे, अगर जो हमारी 61 वाली लाइन होगी तो इसमें भी 5 एक बार आएगा, जो हमारी 71 वाली लाइन होगी इसमें भी 5 एक बार आएगा, और जो हमारी 81 वाली लाइन होगी इसमें भी 5 एक बार आएगा, और जब 91 वाला होगा तो इसमें भी 5 एक बार आएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 से 100 तक में 5 कितनी बार। अब हम इसको कैलकुलेट कर लें तो हमारा कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 10 6 16 17 18 19 20। ठीक है, कितनी बार आया, 20 बार। ठीक, तो इसी तरह से अब आपको तरीका समझ में आ रहा होगा कि हमें कोई भी अंक निकालना हो। मान लीजिए हम कहते हैं 4 कितनी बार, तो जैसे ही हम 4 देखेंगे तो देखिए हम इसी में चेंज करते चलेंगे, आपको फिर मिलेगा कि 4 भी 20 बार आएगा। कैसे, 1 से 10 में एक बार, 11 से 20 में एक बार, 21 से 30 में एक बार, 31 से 40 में, 31 से 40 में कितनी बार, 2 बार, और फिर 41 से 50 में कितनी बार, 4 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 4 की। ठीक, तो ये 9 बार तो आया ही है, और चूंकि 44 है इसके अंदर तो इसलिए ये 10 बार। अब यहाँ आप देखिए 51 से 60 में हम 4 की बात कर रहे हैं, एक बार, 61 में एक बार, 71 में एक बार, 81 में एक बार, और 91 में एक बार। फिर हम कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 2 5 10 5 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 1 से पूरा 100 तक में हमारे चाहे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कुल मिला के 9 तक सभी अंक कितनी बार आएंगे, 20 बार। अब प्रश्न ये है कि क्या एक भी 20 बार आता है, तो हाँ, एक 20 नहीं, एक 21 बार आता है। 21 बार क्यों आता है,
क्योंकि लास्ट में भी हमको 1 मिलता है। हमने लिखा यहाँ पे 100। तो जितना आपने इधर से कैलकुलेट किया, चूंकि सभी अंक 20 बार आ रहे थे, तो 1 भी 20 बार आएगा और 20 के बाद 1 इसमें अधिक हो जाएगा क्योंकि लास्ट में भी 1 है। तो इस तरह से 1 कितनी बार आ जाएगा? 21 बार। चाहे आप इसको ऐसे देख सकते हैं, जब 1 देखते हैं तो ये 1 21 बार क्यों, वो आप देख लीजिए। 1 से 100 में ये 1 से अभी 10 में भी 1 है इसलिए 2 हो गया। अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये 10 बार, वही चीज़ है कि ये 1 से लेके 9 तक में तो 9 बार है ही है, और चूंकि 11 है, हम 1 की बात कर रहे हैं, तो ये 10 बार हो गया। अब यहाँ 1 बार, फिर ये यहाँ भी 1 बार, और यहाँ भी ये 1 बार, फिर 1 बार। अब चाहे 61 हो, चाहे 71 हो, चाहे 91 हो। अब जब 91 में हम पहुँचे तो ये यहाँ पर 1 बार नहीं है, 91 में है और ये 100 में भी है, इसलिए यहाँ पर ये 2 बार। तो केवल और केवल 1 के साथ ऐसा होता है कि ये जो है 2 कॉलम में 2 बार होता है, इसलिए इसका 1 बढ़ जाता है। 2 10 2 12, 1 13, 1 14, 1 15, 1 16, 1 17, 1 18, 1 19 और 20 21। तो 1 हमारा जो है 21 बार होता है 1 से 100 में। अगर हमें 0 कैलकुलेट करना है तो देखिए ये ऐसे हमारे 10 होते हैं, ऊपर से आप देख लीजिए 10 तक लिखे रहता है। अब 10 होते हैं तो 10 में 10 ही बार 0 आएगा, 10 में 10 ही बार 0 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। लेकिन 100 में क्या होता है? 2 0 होते हैं, तो 0 जो होगा वो कितनी बार आएगा? 11 बार। तो वहाँ पर आपको पूरी गिनती नहीं लिखनी है जब आपको हल करना है, सीधे बस इतना समझ लेना है कि 1 से 100 तक पूछा जा रहा है। 10 हमारे कॉलम होंगे, 10 कॉलम में 0 हमारे 10 बार हैं, लेकिन 100 में 2 0 होते हैं, इसलिए 1 ज़्यादा यानी 11 बार। बाकी जितनी संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 2 से लेके 9 तक सब संख्याएं हमारी अंक जो हैं कितनी बार आते हैं? 20 बार। केवल 1 हमारा 21 बार आता है क्योंकि लास्ट में भी 1 जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमको ये बस खाली यहाँ पे देखिए टेक्निकल पॉइंट ये है, हमें याद रखना है कि 1 से 100 तक में 10 कॉलम होते हैं। 10 कॉलम में से केवल 1 कॉलम ऐसा होता है जिसमें वो अंक 10 बार आया होता है। 1 कॉलम ऐसा होता है जिसमें वही अंक केवल 2 बार आया होता है, बाकी सब में 1 बार आया होता है। तो जैसे संख्या की लिमिट दी होगी उस हिसाब से हम इसको निकाल देंगे। और 0 केवल लास्ट लाइन में आता है, 0 केवल लास्ट लाइन में आता है, तो उसको हम 10 हमारे हैं तो यानी 10, लेकिन 100 में 0 2 बार यूज होता है, इसलिए 1 ज़्यादा यानी कि वो 11 बार। इस तरह से हमने आज क्या सीखा कि 1 से 100 तक में, देखिए 1 से 100 तक में, अब हम आपको बता दें, हमने 3 चीज़ें यहाँ पे जानी कि 1 से 100 तक में 1 कितनी बार, ठीक है, तो केवल और केवल 1 जो है आपका कितनी बार है? 1 21 बार, ठीक है। बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी 20 बार। और जब बात रही 0 की तो 0 कितनी बार? 11 बार, ठीक है। फर्क केवल 0 और 1 में होता है। 1 21 बार, 0 11 बार और 2 से लेकर 9 तक 20 बार होता है। तो प्यारे बच्चों, हम ये मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरह समझा होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई प्रश्न बनता है तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं, और आप कौन सा टॉपिक जानना चाहते हैं, कौन सी आपकी समस्या है, वो समस्या लिख सकते हैं। तो उसी समस्या के आधार पर आपके प्रश्न को हल करते हुए मैं उसको उसी का वीडियो बना करके आपके सामने प्रेषित करूंगी, आपकी समस्या का हल करूंगी, और नवोदय में आप अच्छे से परीक्षा दें,
यही मेरी आशा है और इसी आशा के साथ हम विजयी होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कोई क्वेश्चन किसने पूछा है, बात इस पर नहीं अटकती। बात ये होती है कि हो सकता है जिसके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया हो तो वो आपके लिए भी हितकर होगा। तो जो भी प्रश्न आप हमसे पूछते चलेंगे हम उनको आपको आंसर देते चलेंगे। तो इसलिए हम इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आपका प्रश्नों का इंतज़ार, और इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।